राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। गीता सीरीज का ये अध्याय आज हम आगे बढ़ाते हैं और ये गीता सीरीज का कर्मयोग का अध्याय का आज अंत होगा। ये अंतिम वीडियो इसका होगा। इसका कारण भी आपको आगे वीडियो में समझेगा। पहले के सारे वीडियोस आप जाके देखें, यकीन माने कम से कम गीता तो जीवन में समझे। बहुत बेसिक लेवल से हमने समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी किसी को समझने में कुछ दिक्कत है या फिर और भी आगे का कुछ इससे ज्ञान लेना है गीता का, तो नीचे आप कमेंट में भी बता सकते हैं। तो 36 नंबर का ये श्लोक हम आपको अभी शुरुआत करेंगे। गीता सुननी कैसे है ये हमने आपको पहले ही बताया। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कृष्ण से, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। ये प्रश्न आपके हमारे सबके जीवन में आता है कि क्यों है ये सब। बलपूर्वक ऐसा लगता है कि मनुष्य पाप करते जा रहा है, मजबूरी बन चुकी है उसकी। न चाहते हुए भी आपके हमारे हाथों से कितने ऐसी घटनाएं चीजें होती है जिनको हम करना नहीं चाहते। हमारा एक मन बोलता है कि मत करो, गलत चीज है, लेकिन दूसरा मन बोलता है कि करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें लोग हल्के में लेंगे, करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा दबदबा नहीं रहेगा, आदि आदि चीजें। तो यही प्रश्न अर्जुन ने पूछा है। अर्जुन जो अभी प्रश्न पूछ रहा है वो हमारे मस्तिष्क का दूसरा आयाम। ऐसा सोचो, दो मन होते हैं, एक अच्छा सोचता है, एक बुरा सोचता है। अर्जुन फिलहाल जो बुरा मन सोच रहा है उसके संबंधित प्रश्न कृष्ण भगवान को पूछ रहा है। अभी कई जो कृष्ण भगवान उत्तर देंगे, ये उत्तर हम आपको ज्यादा गहराई में बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि फिलहाल के लिए ये उत्तर अति आवश्यक नहीं है। जो हमें ज्ञान लेना है उसमें शायद ये उत्तर थोड़ा हमारे ज्ञान को जो अभी तक हमने स्थिरता से लिया थोड़ा सा डगमगा दे। इसलिए ये जो प्रश्न आगे के उत्तर आगे के रहेंगे इनको हम ज्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे। बाद में हम इसको जरूर गंभीरता से समझेंगे, क्योंकि ये इतना गंभीर और बड़ा गहन विषय है जिसके ऊपर शायद ही चर्चा करने कोई चाहेगा। और शायद ही भारतीय समाज, भारतीय व्यवस्था और शायद ही जो धर्माचार्य होंगे, जो पंडा पुजारी होंगे, जो नकली गुरु बन के बैठे हैं, उनके मन में यह शायद ही उतरे। कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? 37 नंबर का यह श्लोक। कृष्ण भगवान बोलते कि अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। अब यहाँ पे काम, इस शब्द का अर्थ मनुष्य के मस्तिष्क में सिर्फ एक ही चीज भरी हुई है। काम वो हर एक चीज है जिससे तुम विचलित हो सको। काम एक ही चीज नहीं जो तुम्हारे मस्तिष्क में आज तक धर्माचार्यों ने भर के रखी। अगर महादेव जी की बात करें तो महादेव इसको बहुत अलग ढंग से, अलग रूप से बताते हैं, और शायद ही महादेव की वाणी को भी भारतीय लोग, धर्माचार्य ठीक से स्वीकार कर पाए। दूर की छोड़ो, तुम खुद स्वीकार नहीं कर पाओगे। इसलिए इस विषय में हम ज्यादा नहीं बताएंगे। उस काम के संबंधित हम बोलेंगे ही नहीं, हम दूसरे काम के संबंधित जिससे तुम्हारी ऊर्जा खर्च होती है, जैसे कि जो तुम्हारा क्रोध हो, लोभ हो, द्वेष हो, अज्ञानीपन हो, ईर्ष्या हो, हम इसी को काम की श्रेणी में लेते हैं, ना कि किसी और चीज को। ऐसा क्यों? शायद हम इसका उत्तर भविष्य में देंगे जरूर। तो जो लोभ, काम, क्रोध, मोह है, ये सारे गुण ही बाधक हैं। आगे का श्लोक हम लेंगे क्योंकि इस सारे श्लोक की कड़ियां अंत तक एक ही है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत्त रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत्त रहता है। साधारण है, एक्सप्लेन करने की शायद ही आवश्यकता पड़े। आगे का श्लोक 39 नंबर का 39। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता ही रहता है।
इसको भी शायद ही एक्सप्लेन करने की आवश्यकता, हाँ आवश्यकता जरूर है, लेकिन भविष्य में, आज तुम्हें इस श्लोक के कुछ खास काम नहीं है। आगे का श्लोक, इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। बहुत सरल उत्तर है, इंद्रिया मन बुद्धि, मन की जो तुम्हारी गति है, मन की जो अवस्था है, अभी के जो मन के द्वंद्व है, हम यहाँ पे आपको अर्थ मतलब पैसे संबंधित कोई चीज नहीं बता रहे। हम आपको ये नहीं बता रहे कि ये करोगे तो धन आएगा। हम आपको अभी सिर्फ आपकी मनोस्थिति कैसे होनी चाहिए ये बता रहे हैं, और ना ही इन श्लोकों को समझने से तुम्हें कुछ खास धन की प्राप्ति होगी। ये मनोस्थिति संबंधित है। तुम्हारी मनोस्थिति कब तय होती है? जब तुम्हारी इंद्रिया मन बुद्धि ये सारी चीजें एक साथ मिलके कोई निर्णय पे आए, तो समझना कि ये तुम्हारी अभी मनोस्थिति है और ये तुमने तय की हुई धारणा है। और तुम्हारी धारणा बहुत बार लगभग 99% दूषित ही होती है, क्योंकि जो हम धारणाएं बनाते हैं, सोच के थोड़ा आप सोच सकते हैं कि कोई भी धारणाएं आपने स्थिर मन से नहीं बनाई। जो भी धारणाएं आपने अभी तक बनाई, कोई भी स्थिर मन से नहीं बनाई। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि इससे क्या होता है कि जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेती है। क्योंकि शुद्ध मन से, शांत मन से जो धारणा बनाई वही ज्ञानमय धारणा बोल सकते हैं, और जो थोड़ा हमने कंफ्यूज होकर धारणा बनाई उसे मोहग्रस्त होकर बनाई हुई धारणा बोल सकते हैं। आज का ये वीडियो समझने में थोड़ा मुश्किल है जरूर, क्योंकि ये श्लोक ही ऐसे हैं, इसलिए ज्यादा गहराई में नहीं उतरना। आगे का श्लोक 41, इसलिए है भरतवंशी अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के लिए विनाशकर्ता का वध करो। प्रारंभ के वीडियोज आपने देखे होंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से हमने सारी चीजों को बोला है। अगर उसको आप समझोगे तो कृष्ण भगवान का यह 41 नंबर का श्लोक समझने में आपको मुश्किल नहीं जाएगी। उन सारे द्वंद्वों को छोड़ दो, उनका विनाश कर दो, अपने आप मन को स्थिर करने का प्रयत्न करो, वक्त को समझो, अपने जीवन को जीने का प्रयास करो, लोगों के ढंग से नहीं अपने ढंग से। आदि आदि चीजें हमने सीखी है पिछले सारे वीडियोस में। कृष्ण भगवान उसी को यहाँ पे सिर्फ याद दिला रहे हैं। आगे का 42 नंबर का श्लोक, कामेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मनेन्द्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा मतलब बुद्धि से भी बढ़कर है। जो कामेंद्रिया होती है, जिससे हम धारणाएं बनाते हैं, जिससे हम विचलित होते हैं, वो मन से और हर चीज से श्रेष्ठ होती है। क्योंकि जो हमें दिखता है हम ज्यादातर उसी पे विश्वास करते हैं, हम ज्यादातर उसी को पूर्ण रूप मान लेते हैं, और बस इंसान वहीं पे फंस जाता है। जैसे हम कोई पुस्तक आपके सामने रखे, उसका सामने का हिस्सा ही आपको दिख रहा है, तो उसके ऊपर जो चित्र होंगे आप उसी को सत्य मानेंगे कि बस यही पुस्तक है। लेकिन उसके ऊपर से, उसके साइड से, उसके पीछे से देखेंगे तो उसके और अलग अलग और भी आयाम है, अलग अलग और भी उसकी आकृतियां दिखेंगी, और जब उसको खोलेंगे तो उसमें कितना तो ज्ञान मिलेगा। मन का यही है, मन बस जो देखता है उसी को सर्वस्वरूप मान लेता है, लेकिन जो उसके अलग अलग आयाम है उसको शायद ही आकलन वो कर पाता है, करने जाता भी नहीं, आलसी हो जाता है उस वक्त। आगे का अंतिम श्लोक है ये कर्मयोग का। इस प्रकार है अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। संपूर्ण गीता में कृष्ण भगवान ने शायद यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु है और उसको जीतो। स्पष्ट रूप बोला है कि भौतिक इंद्रियां जो है, मन बुद्धि जो है, उसके परे जाओ तो सही।
कभी अपने आप को स्वीकार करो तो सही। उसके परे जाना कैसे? सरल है। तुम जिस अवस्था में हो, तुम जिस स्थिति परिस्थिति में हो, तुम्हारा जैसा भी अभी जीवन है, सबसे पहले उसको तुम स्वीकार करो। स्वीकार करो कि हाँ, मैं जो हूं वो हूं। और ये प्रथम सीढ़ी है तुम्हारी आत्म साक्षात्कार की ओर। ये सहायक है तुम्हें कृष्ण भगवान ने जो सारी चीजें बताई उसको समझने के लिए। इंसान खुद से ही ज्यादा लड़ता रहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, नहीं, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए, नहीं, ऐसी चीजें। तुम अगर गुस्सा करते हो तो स्वीकार करो कि हाँ, मेरे में क्रोध भाव ज्यादा है। तुम ज्यादा भावनिक हो तो स्वीकार करो कि हाँ, मैं ज्यादा भावनिक हूं। तुम भुलक्कड़ हो, स्वीकार करो कि हाँ, मैं भुलक्कड़ हूं। तुम झगड़ालू हो तो स्वीकार करो कि मैं झगड़ालू हूं। कोई भी तुम्हारा स्वभाव, कोई भी तुम्हारा स्वभाव या दोष अगर शांत करना हो तो एकमात्र प्रथम उपाय होता है, स्वीकार करो कि हाँ, मुझ में ये कमी है। स्वीकार करो कि हाँ, मैं क्रोधी हूं, हाँ, मैं लोभी हूं, हाँ, मैं अज्ञानी हूं, हाँ, मैं आलसी हूं। स्वीकार करो। और जब तुम ये स्वीकार करोगे तो ये प्रथम सीढ़ी आत्म साक्षात्कार की तरफ, तुम खुद के प्रति अनुकूल हो चुके हो। जो खुद के प्रति ही अनुकूल होगा वो उसको आगे बढ़ने में सहायता जरूर होगी, क्योंकि तुम अब खुद के पक्ष में हो, ना कि हर बार विरोध पक्ष में कि नहीं, मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, नहीं, मैं लोभी नहीं होना चाहिए, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, नहीं, मैं ऐसा क्यों हो रहा हूं मुझे पता नहीं। ये सारी चीजों को बाजू में रखो और स्वीकार करो। स्वीकार्य भाव ही ये कर्मयोग का जो अध्याय है इसको समझने में और सहायक है। मुझे नहीं लगता कि इस विषय को और ज्यादा गहराई में खोल के हमें बताना चाहिए, क्योंकि वैसे भी बहुत सी आधा जो सीरीज है उसमें तो तुम कंफ्यूज ही रहोगे, क्योंकि एक बार समझने से समझेगा नहीं। तो ये भी स्वीकार करो कि हमने गीता समझी सुनी, लेकिन हम आधा समझ पाए, आधा हम कंफ्यूज हुए अभी भी। स्वीकार करो। और जब तुम ये स्वीकार करोगे तो आगे का ज्ञान लेने के लिए दरवाजे खुले हो जाएंगे। और जब तुम ये स्वीकार ही नहीं करोगे, नहीं नहीं, अभी तो मैं कंफ्यूज हूं तो मुझे इसका उत्तर ढूंढना चाहिए, नहीं, मैं तो अभी ये खोज लूंगा, नहीं, अभी ऐसा क्यों वैसा क्यों, छोड़ दो। स्वीकार करो। एक के ऊपर एक परत हम बनाते जाएंगे समझ की, और फिर एक दिन आप खुद समझने के लिए काफी है। जैसे बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, इन सारे लोगों ने अपने आप को समझाता, अपने आप को जैसा है वैसा स्वीकार किया था। हमें भी वैसा भी करना चाहिए। और ये कर्मयोग को हम आज यहीं पे खत्म कर देते हैं, इस अध्याय को। गीता भविष्य में भी चालू रहेगी। हम इसमें से कुछ और चीजें आपको बताते रहेंगे, कोई और नई सीरीज आती रहेगी। आप जुड़े रहना, ज्ञान लेते रहना। सनातन जो देख रहे हैं आप अभी वैसा नहीं है। आज का सनातन एक सर्कस बना के रखा है इन धर्माचार्यों ने, तथाकथित 2 कौड़ी की विद्या लेके, चमत्कार दिखाने वालों ने, और तथाकथित जो भक्त हैं, भक्त भी पाखंडी होते हैं जरूर है, तो उन्होंने भी। आज सनातन सिर्फ सोशल मीडिया पे बड़ा है, कहीं पे और बड़ा नहीं है। आज सनातन के लोग जितने भी जागरूक हो रहे हैं, कुछ धर्माचार्य, नकली गुरु, पाखंडी गुरु, हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम सनातन को जागरूक कर रहे हैं, हिंदू को एकजुट कर रहे हैं। ऐसा हिंदू कब तक एकजुट होगा जो चमत्कार देख के जागरूक हो रहा है? चमत्कार देखने के बाद तुमको हनुमान जी अब याद आ रहे हैं, इससे पहले बिल्कुल याद नहीं आ रहे थे, क्यों? किसी काम के थे नहीं ना। हम इतने, हमारी सोच नीचे गिर चुकी है कि हनुमान जी को भी तब भी याद करेंगे जब कुछ चमत्कार, कोई संत रूप में भी जो बन के बैठा है। उदाहरण के तौर पर परीक्षा लिखने वाले, परीक्षा सीखने की विद्या भारत में बहुत जगह पे सिखाई जाती है, 5-10 हजार 20 हजार में भी लोग सिखा लेते हैं। जाके सर्च करो, सीख लो, सच बता रहे हैं। तब तक जो तुम्हारे मन की धारणाएं बनी है, चमत्कार ये वो सब, वो तब तक टूटेंगे नहीं जब तक तुम खुद सीखोगे नहीं। जब भेद खुल जाता है तो इंसान को उसमें रस नहीं रहता। आज भेद नहीं खुला है, तो ये जो चीजें तुम्हारे सामने आज पेश की गई है, हमारा यकीन मानो, सावधान हो जाओ, इनसे दूर रहो, इनसे आगे बढ़ो। इतना नहीं है सनातन, बहुत बड़ा है।
तुम्हारे सामने बस उतना ही पेश किया गया जितना पेश करना चाहते हैं। कथाएं भी तुम्हारे सामने वैसे सुनाई गई जैसे तुम अंधकार में रहो। कभी कोई कथावाचक ये नहीं बोलता कि जाओ खुद भागवत महापुराण खरीदो और पढ़ लो, नहीं बोलेंगे। सावधान हो जाओ, ये अभी समय है, बाद में समय नहीं मिलेगा। ये धाम, वो दरबार, ये चीज छोड़ दो। वो लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसी जगहों पे जाके लोग मर रहे हैं, लोगों के घर में अकाल मृत्यु, बीमारियां हो रही है। तुम अब कब तक सावधान होगे? भारतवर्ष में 2 ही बालाजी, सालासर और मेहंदीपुर बालाजी, ये भी ध्यान में रखना। जितने भी और बाकी कुछ मंदिर पुराने छोड़ के अभी जितने भी दरबार और विद्याएं के नाम के ऊपर जो भी आज बालाजी बने हैं, ये सारे बालाजी बालाजी नहीं है। ये नकारात्मक ऊर्जाओं के सिर्फ खेल हैं, चमत्कार है और कुछ नहीं है, और वो भी 2 कौड़ी के। तुम भी सीख सकते हो 1 महीने के अंदर पर्चा लिखने की विद्या। तो सावधान हो जाओ और आगे बढ़ो। इससे कई गुना परे की चीज है, और वरिष्ठ हनुमान की गद्दी तो इससे कई गुना आगे की चीज है। ऐसे लोग तो क्या ही सामना कर पाएंगे इस वरिष्ठ हनुमान की गद्दी का, छोड़ ही दो। ये हमारा गर्व नहीं, ये हमारा हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भाव है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा आडंबर नहीं चलता। आशा करते हैं कि ये गीता के साथ आपको हमने जागरूक करने का भी थोड़ा प्रयास किया, समझ गए होंगे। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।